हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर का पैटर्न देखते हुए मैं आपको ऑल मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। आज जो पेपर हुआ है 13 अगस्त 2025 शिफ्ट 2 का, शिफ्ट 1 का मैंने सिमिलर पैटर्न पे मैंने करा चुका हूं ऑल 30 क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट 2 का, जो अभी रिसेंटली हुआ है, जिसका टाइमिंग था क्या 12:45 यानी 12:45 से 2:15 तक पेपर का टाइमिंग था, जो हो चुका है। उसी के बेस पे हम लोग बिहाफ पे सिमिलर पैटर्न के ऑल मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर मैं आज जो शिफ्ट 2 का था उसका मैं प्रॉपर एनालिसिस की बात करूं तो मैथ की बात करूं तो मैथ जो था क्या था, पेपर का पैटर्न मैथ का जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल था, क्योंकि 28 प्लस लोग स्टूडेंट्स इजीली कर पा रहे थे जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन करके गए थे ऑल 47। दूसरी चीज रीजनिंग सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रही है प्रीवियस से, तो वो इजीली 28 प्लस 29 कर चुके हैं। जो जीके का लेवल है, करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा सा और बढ़ा है। मैंने देखा हूं 12 से 13 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स भी मिक्स पूछा जा रहा है करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर्स थोड़ा डेप्थ में गए हुए हैं। तो जीके आज का शिफ्ट 2 मैं बोलूंगा कि हार्ड था, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा हुआ है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो आज जो शिफ्ट 2 है, अगर इसमें अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं, एवरेज अटेम्प्ट नहीं बोलूंगा, अगर अच्छा है, अगर जिन्होंने 70 प्लस करेक्ट किए होंगे, अटेम्प्ट की नहीं बात बोल रहा हूं, 70 प्लस यानी जो क्वेश्चंस जो निगेटिव हटा के उन्होंने एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं 70 प्लस किए होंगे, तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा आज के शिफ्ट 2 का। तो चलिए हम लोग मैथ के सेशन की बात करते हैं। तो मैथ के सेशन के लिए हम लोग ऑल इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। देखो हमें पूछा गया है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिया गया है इतना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। इस पे 3 कंडीशन होते हैं, अगर तीनों कंडीशन पता है, कोई भी नया क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, आप क्वेश्चन को कर लोगे। कैसे, देखो ध्यान से। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स जो होंगे रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे। दूसरा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रूट्स क्या होगा, रियल तो होगा ही होगा एंड इक्वल होगा, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमारे पास ये दे रखा है इक्वेशन, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं प्रॉपर। ये इक्वेशन दे रखा है, हमें क्या कहा गया है, इसका नेचर ऑफ रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट निकाल दें। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी ए स्क्वायर, बी कितना है, ये रहा बी है हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5, 3 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 4 माइनस 12 5 60, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, निगेटिव आएगा, यानी लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स। लेस देन 0 किस कैटेगरी में गया, लेस देन 0 किस कैटेगरी में गया, इस वाले कैटेगरी में गया। अगर इस वाले कैटेगरी में गया तो हमारा क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स रूट या बोलोगे इमेजिनरी रूट्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, हमारे पास सक्सेसिव से रिलेटेड यानी सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या कहा गया, देखो ध्यान से, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए म्यूजिक सेट इज 8000, द प्राइस इज डिक्रीज बाय 12%, देन रेज्ड इंक्रीज हुआ है 20%, व्हाट इज द न्यू प्राइस। देखो स्टार्टिंग में ओरिजिनल प्राइस कितना था, 8000 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार डिक्रीज हुआ 12%, 12% डिक्रीज हुआ तो 100 माइनस 12 यानी कितना हो गया 88%। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 20%, 20% होता कितना है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस 5 से 1 बढ़ेगा यानी 6/5। अब इसी को सोल्व करना है, आंसर पहुंच जाओगे। देखो कैसे सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे 16 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे कैसे करोगे, देखो ध्यान से, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 8 छके 48, 48 और 4 52, इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर लो। यूनिट डिजिट अगर मैच करता है तो यूनिट डिजिट सभी में 8 है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 8 है 128, कैरी हो गया 12, 16 दूनी 32, 32 और 2 34, 10 44, कैरी हो गया कितना 4, 16 5 80 और 4 84,
यानी 8484 आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लो। तो इस तरह से सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, बेसिक सा क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। मैं थोड़ा सा लाइट ऑफ कर देता हूं क्योंकि लाइट कट चुका है, इन्वर्टर वगैरह फ्रिज वगैरह बंद कर दूं ताकि मैं आपको इन्वर्टर से क्लास ले सकूं। चलिए, क्वेश्चन ये आसान था जो मैंने क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया हूं, यानी डिजिटल बोर्ड पे ये है जो क्वेश्चन, ये क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। 3 में कहा गया है A:B का रेशियो इतना है, B:C का रेशियो इतना है, तो हमें A+B+C बताना है, यही बताना है। देखो पहले इसको कंबाइंड रेशियो में लिखोगे, A:B दे रखा है 3:4, B:C दे रखा है कितना 4:7। देखो A:B दे रखा है, आगे B:C दे रखा है कितना है 4:7। तो देखो ध्यान से, ये तो हम आसानी से कर सकते थे, क्यों? क्योंकि देखो यहां भी B है, यहां भी B है, तो B दोनों जगह सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली हम कंबाइंड रेशियो लिख सकते थे A:B:C कितना 3:4:7। इसमें तो हम कुछ किया ही नहीं जा सकता था। अगर सेम नहीं होता तो हम सेम बनाते, तो हमारा ये आ गया इतना। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है हमसे, जो पूछा गया क्वेश्चन में ये, तो अब कैसे डील करोगे। A+B+C 4 3 7 7 14 अपॉन C कितना है 7, डिवाइड करोगे 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो पूछा गया है वो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, रेगुलर पॉलीगन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शिफ्ट में। क्या कहा गया है, वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इतना, आगे हाउ मेनी डायगोनल डज द पॉलीगन हैव। फॉर्मूला पता होगा रेगुलर पॉलीगन का तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखो एक इंटीरियर एंगल दे रखा है कितना 165 डिग्री, आपको पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, क्या ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, यानी 15 डिग्री, तभी तो 165 और 15 कितना होगा 180। तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। हमें नंबर ऑफ डायगोनल की बात करूं, नंबर ऑफ डायगोनल, डी फॉर डायगोनल, ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है n इंटू n माइनस 3/2, वेयर n क्या है नंबर ऑफ साइड। अगर पॉलीगन का फॉर्मूला पता होगा तो ये आप आसानी से कर लोगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर ऑफ साइड कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ साइड होता है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी 360 डिग्री अपॉन यहां पे कितना हो गया 15, 15 से काटोगे 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी नंबर ऑफ साइड हमें मिल गया 24। नंबर ऑफ साइड क्या मिल गया हमें 24 मिल गया, हाँ जी। तो यहां पे रख लो 24 इंटू 24 माइनस 3 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटोगे 12, 12 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 इकाई 12, 12 दूनी 24 एक 25, यानी 252 आपका आंसर आ जाएगा। 252 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसानी से बन गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप देखोगे मैंने एक वन शॉट वीडियो मैंने बनाया हूं, वीडियो रेगुलर पॉलीगन पे, पॉलीगन पे, वहां पे मैंने फॉर्मूला भी बताया हूं और F4 फॉर्मूला बताया हूं। उसके बाद मैंने 18 क्वेश्चंस कंप्लीट कराया हूं। अगर वो कर लोगे तो उससे बाहर नहीं आएगा पॉलीगन का क्वेश्चन, उस पर बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हूं। तो वो जरूर इस वीडियो सेक्शन में जाओगे मेरे चैनल पे, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, तो आपको लेटेस्ट ही वीडियो मैंने कल ही रिलीज किया था पॉलीगन पे, उसको जरूर देख लेना, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया रखा है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज इतना एंड द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है कितना 432, यही दे रखा है 432, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है। देखो ध्यान से कैसे करोगे, दो नंबर है कितना 3 और 16, तो एक वेरिएबल ले लो, तो यानी क्या हो गया 3x 16x हो गया। आप फॉर्मूला पढ़े हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते होंगे, कई बार मैंने डिस्कस कर चुका हूं। अब देखो ध्यान से यहां पे समझो, एलसीएम और एचसीएफ का इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में दे रखा है 432 इक्वल टू फर्स्ट नंबर 3x सेकेंड नंबर 16x, ये रहा, काट लो, 3 से काटोगे तो कितना हो गया 3 1 जा 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 16 से काटोगे 16 9 144, यानी x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर 9, तो x की वैल्यू अंदर रूट 9 यानी 3,
x आ गया हमारे पास 3, x3 आ गया, फिर क्वेश्चन बना लोगे कैसे, देखो ध्यान से। नंबर क्या होगा, देखो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, नंबर 3 इंटू 3 यानी 9 हो गया, दूसरा 16 इंटू 3 यानी 48 हो गया। यही रहा हमारा दो नंबर कौन कौन सा मिल गया, 9 और 48, यानी हमें एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 48 और 16 का एलसीएम, देखो ध्यान से 48 होगा, 48 इंटू 3, देखो ध्यान से इन दोनों में बड़ा कौन सा है नंबर 48, 48 ले लिया, 3 ऑलरेडी है इसमें, एक और 3 यानी कितना हो जाएगा 8 लिए 24, 4 3 12 2 14, 144 हो गया। और एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, एचसीएफ हो गया हमारे पास 3, एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना। हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो चाहिए सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, यानी 1 बाई एलसीएम प्लस 1 बाई एचसीएफ, हमें ये चाहिए, यानी 1 बाई 144 प्लस 1 बाई कितना 3, एलसीएम लोगे तो कितना होगा 144 हो गया, ये रहा 1 प्लस इससे 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा 49 बाई 144, आपका आंसर हो जाएगा 49 बाई 144। कौन सा आंसर हो गया, देखो ये अगर चाहते तो विदाउट पेन एंड पेपर भी किया जा सकता था, मतलब बहुत, देखो ध्यान से पूरा मत सोल्व करते, देखो डिनोमिनेटर में कितना है 144, यहां पे 155 है, नहीं हो सकता 155, तो कैलकुलेशन में 159 है, गलत, एक ही ऑप्शन में था 144, तो हम आसानी से कर सकते थे ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये भी चीजें हिंट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का जब करते यहां पे फाइनल एलसीएम लेते हो तो 144 नीचे आएगा, जो ऊपर कटेगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ऑप्शन में चेक करके भी किया जा सकता था, राइट। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, कंजिक्यूटिव इवन नंबर, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 42, 7 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज कितना है 42 है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, क्या होगा, देखो ध्यान से 7 कंजिक्यूटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, वो भी कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, कंजिक्यूटिव क्या है इवन नंबर, लगातार इवन नंबर 7 हो गया। मिडिल नंबर आपको पता है कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इस केस में एवरेज क्या देता है मिड वैल्यू, यानी मिडिल वैल्यू जो देता है वो एवरेज देता है, तो मिड वैल्यू 3 इधर हटाओ 3 इधर, मिड वैल्यू ये है, ये एवरेज देगा, और एवरेज है कितना 42, तो ये नंबर पता चल गया 42। इवन नंबर है, इससे बढ़ाओ 44, 2 बढ़ेगा 46, 2 बढ़ेगा 48, इससे बैक जाओगे तो 40, 38 और 36। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लार्जेस्ट, सभी सातों नंबर आ गए, उसमें लार्जेस्ट कौन है, ये है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा 48, चेक कर लो किसमें है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, मैं हमेशा बोलते आया हूं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू बतानी है विच सेटिस्फाइड, ये दे रखा है, देखो ध्यान से समझना बात को, यहां पे 21/8 है, यहां पे 21/8 है, यहां पे 8/21 है, देखो ध्यान से यहां पे इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी देखो ध्यान से 21/8, एक स्टेप लिख देता हूं पे पावर 12, इसको माइनस करे, इसको उल्टा करेंगे 8/21 है, 21/8 करेंगे तो ये -14 हो जाएगा, राइट, इनटू ये क्या रहा 21/18 पे पावर 14। आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या है 8/21 पे पावर कितना है 9m + 20, ये रहा। अब देखो ध्यान से, मैं आपको समझाने के लिए इतना किया हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिखता, देखो बेस सेम बना दिया, हाँ जी, और बेस सेम मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 21/8 पे पावर क्या होगा ऐड होगा, पावर कौन कौन सा 12 - 14 और 14 ऐड होगा, यानी 12 - 14 + 14, ये रहा, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी 21/8 पे पावर कितना आ गया 12 आ गया। और इधर क्या है, इधर जो है उधर साइड है 8/21 पे पावर क्या 9m + 20। अब देखो ध्यान से, फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या, अगर मैं इसको देखो यहां पे 8/21 है, यहां पे 21/8 है, इसको मैं 8/21 बनाऊं तो ये पावर क्या हो जाएगा
प्लस था ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 8/21 पे पावर क्या हो गया 9m प्लस 20। अब देखो ध्यान से, अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, ये वाला पावर देखो दूसरा कलर लेता हूं, अगर बेस सेम है तो पावर ये वाला और ये वाला इक्वेट यानी बराबर हो जाएगा, यानी -12 इक्वल टू 9m प्लस 20, यानी 9m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 और 12 32 माइनस का, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -32/9, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -32/9। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए पर्सन सेव 40% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज इतना, देन इनकम बताना है। बताओ 40% उसने सेव किया, खर्च किया इतना, तो इनकम बताना है। 40% सेव किया तो खर्च कितना किया, 100 - 40 यानी 60%। 60% की वैल्यू दे रखी है 480, इनकम 100% की वैल्यू बतानी है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 6 8 48, यानी इनकम कितना हो जाएगा 800, यही हमारा आंसर आ जाएगा 800। चेक कर लो कौन सा आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा के क्वेश्चन कैसे दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 144, ए इंटू बी दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है इतना, ए जो क्या है बड़ा है बी से, हमें क्या चाहिए a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यही वैल्यू चाहिए ना जो हम यहां पे लिखा गया है। अब देखो ध्यान से, पहली बात बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही होता है -2ab। अगर मैं यहां से इसका पावर हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर a माइनस बी पता चल गया तो अगर मैं a प्लस बी निकालूं, क्योंकि ऊपर चाहिए था a माइनस बी, नीचे चाहिए a प्लस बी करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां प्लस की जगह माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक पता चल गया। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे समझो बात को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है 144, इसकी वैल्यू a इंटू बी 24 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 होगा, हाँ जी। अब माइनस कर लो, देखो ध्यान से, अंदर रूट 14 - 8 यानी 6, ये बचा 13, 9 4 13 यानी रूट 96। यहां पे अंदर रूट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी 144 प्लस 24 दूनी 48, ऐड करोगे तो कितना होगा अंदर रूट 8 4 12, 14 और 4 18, 1 19, ये रहा। यानी हमें जो निकालना था a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, वो कितना आएगा, इतना बाई इतना, और रूट दोनों में पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे 96 अपॉन 192, राइट। अब देख के ही मेरे को पता चल रहा है क्या होगा, देखो ध्यान से, 96 का डबल ही तो है 1/2, यानी अंदर रूट में क्या हो जाएगा 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है देखो, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजिली। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर इतना बिकम्स इतना एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, हमें टाइम बताना है। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कितना है 1680, अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 2100, कितने का इंटरेस्ट बना, तो देखो ध्यान से कितने का इंटरेस्ट बना, अगर ये 1600 होता तो 500 यानी 20 कम यानी 420 हो गया, 80 कम करोगे तो देखो ध्यान से, अगर मान लो ये 20 इसको दे दूं तो 17 4 21 420 हो गया, हाँ जी। इसमें से इसको माइनस कर दो, जैसे मर्जी आप माइनस करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ध्यान से, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा बन गया इतना। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 रखो, सिंपल इंटरेस्ट है 420, प्रिंसिपल कितना है 1680, आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 4%, टाइम दे रखा है निकालना है T/100। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक रुको ये रहा, अब किससे करोगे, 4 बार में ये कैंसिल हो गया, इससे 4 राइट, 4 इससे कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटोगे 25 तो टाइम कितना हो गया 25/4 यानी क्या हो गया 4 छके 24,
बचा 1/4 यानी 0.25 यानी 6.25 ईयर लगेगा। आपका आंसर हो जाएगा 6.25 ईयर। कौन सा आंसर है? तो ये क्वेश्चन होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फॉर्मूला हम हर जगह यूज करते हैं, यही वाला फॉर्मूला, और आसानी से क्वेश्चन बन भी जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? वॉकिंग एट 2/5 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, अभिजीत इज 18 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस, राइट। यानी देखो ध्यान से, वॉकिंग 2/5 ऑफ नॉर्मल स्पीड, अभिजीत जो है 18 मिनट लेट पहुंचता है अपने ऑफिस। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम टू हिज ऑफिस, यानी यूजुअल टाइम बताना है। अगर वो नॉर्मल स्पीड से चले तो यूजुअल टाइम कितना लगता है उसको, नॉर्मल टाइम कितना लगता है। देखो ध्यान से, स्पीड का रेशियो क्या होगा? देखो 2 बाई कितना दे रखा है 5, यानी पहले कितना था 5 इनिशियल में, अब कितना हो गया, रुको, फाइनल अब कितना हो जा रहा है 2 हो रहा है, 5 से 2, क्योंकि उसके घर से उसका ऑफिस का डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिक्स है, वो तो डिस्टेंस हमेशा फिक्स है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट, तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा 2:5। यूनिट में कितना ज्यादा लग रहा है 3 यूनिट। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन में 18 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट के बराबर। तो हमें चाहिए यूजुअल टाइम यानी इनिशियल टाइम 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 6 यानी कितना हो गया 12 मिनट। हमें यूजुअल टाइम चाहिए था यानी इनिशियल टाइम चाहिए था। देखो बन गया क्वेश्चन 12 मिनट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्वेश्चन बनाने में नहीं प्रॉब्लम फेस करोगे। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है? डिजिबिलिटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाय 38, यानी 38 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, राइट। 38 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको कुछ भी कॉमन ना हो, तो 2 × 19, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो और 19 से दोनों से डिवाइड हो वो नंबर क्या होगा 38 से डिवाइड होगा। 2 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है कि लास्ट का डिजिट इवन नंबर 0 हो या इवन नंबर 2 4 6 8 हो। तो देखो ध्यान से, ये भी है इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, नहीं हो सकता, ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये 0 है, हाँ जी ये भी 2 से कट सकता है। अब उन 2 से तो हमने चेक कर लिया, 2 ऑप्शन आ गए। अब 19 से चेक कर लो, 19 से कहीं 19 दूनी 38 यानी 200, 102 बार में ये कैंसिल हो गया, यही हो रहा है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आसानी से बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए कैन डू, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, राइट। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 57 आवर, बी एंड सी टुगेदर इन 28 आवर, वाइल ए एंड सी जो है 19 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं किसी काम को। हाउ लॉन्ग बी टेक टू डू इट, बी अकेले कितने दिन में उस काम को करेगा, यही बात है। अब देखिए ध्यान से, ए जो है 57 आवर में किसी काम को कर सकता है, ओके। बी प्लस सी दोनों मिलकर के एक साथ कितने दिनों में काम को कर सकते हैं 28 घंटे में काम, कितने दिनों में नहीं बल्कि सारा, बाई मिस्टेक अगर मैंने दिन बोल दिया है तो उसको क्या कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। सभी आवर में है यानी घंटा में है, यानी 28 आवर। सी प्लस ए ना, ए प्लस सी, हाँ जी ए प्लस सी दोनों एक साथ काम करें तो कितने देर में कर रहे हैं 19 आवर में। अब देखो एलसीएम निकालना 90% लोगों को प्रॉब्लम होती है, कभी प्रॉब्लम नहीं देगा जिस तरह से मैं सिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, पहली बात बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है इन तीनों में, 57 बड़ा नंबर लिख दो, चेक करो 19 ऑलरेडी 57 में आएगा, 19 × 57 तो ये लेंगे नहीं। 28 क्या होता है 4 × 7, ये इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 28 पूरा का पूरा ही लिख देंगे, राइट, क्योंकि 28 इसमें आ ही नहीं रहा, तो 28 भी एलसीएम में होगा, राइट। और 19 और 57 और 19 का एलसीएम क्या होगा 57 ही होगा, क्योंकि 19 × 57 होता है इसीलिए। अब देखो ध्यान से, डिवाइड करो, ये टोटल वर्क तो इतना हो गया, टोटल वर्क हमारे पास आ गया कितना है, रुको, टोटल वर्क है इतना। अब देखो ध्यान से, डिवाइड करोगे 57 से तो 28 बचेगा, 28 से डिवाइड करोगे तो 57 बचेगा, 19 से डिवाइड करोगे तो 19 × 57, 28 × 84 होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, ए की इफिशियंसी 28, हाँ जी, हमें चाहिए बी अकेले कितने दिनों में काम को करेगा, यानी बी की इफिशियंसी निकालना हमारा प्रायोरिटी है। अब देखो ध्यान से, ए की इफिशियंसी 28, यहां पे रखो, ए की इफिशियंसी 28, तो दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी है
84, तो सी का क्या होगा 84 माइनस 28, 14 माइनस 8 यानी 6, राइट। 7 में से 56 आ गया, हाँ जी। क्यों? क्योंकि 28 और 56 84 होगा दोनों का मिला करके। अब सी की इफिशियंसी यहां पे रखो, सी की इफिशियंसी यहां पे 56 है, दोनों की मिला के है 57, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी 1 ही होगा। मिल गया हमें बी की इफिशियंसी। अब बताओ, क्योंकि 56 प्लस 1 57 होगा, दोनों को मिला के 57 है, तो बी का टाइम, बी अकेले कितना देर में काम को कंप्लीट करेगा? तो देखो ध्यान से, टोटल वर्क है कितना 57 इंटू 28 अपॉन बी की इफिशियंसी 1 से डिवाइड। अब मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ध्यान से 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। यहां पे 7 है नहीं हो सकता, 5 है नहीं हो सकता, 8 है नहीं हो सकता, 6 एक ही जगह पे है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब आपके माइंड में चल रहा हो सर मल्टीप्लाई भी करना हो जाए तो कैसे कर सकते हो? देखो मल्टीप्लाई भी करना हो जाए तो आपके टीचर ने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सिखाया होगा। 8 7 56 कैरी हो गया 5, अंदर का मल्टीप्लाई 14, बाहर का मल्टीप्लाई 40, 40 14 54, 54 और 5 59, कैरी हो गया फिर 5, 5 दूनी 10, 10 और 5 15, तो 1596। आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई जानते होंगे, आपके टीचर ने ऑलरेडी सिखाया होगा, जहां से भी आपने पढ़ा है फास्ट मैथ कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या दिया गया है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, सर्किल का क्वेश्चन है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या कहा गया है, मैं इसको सर्किल बना रहा हूं, आसानी से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी पहला सर्किल ये है, दूसरा सर्किल एक और बनाता हूं, कलर मैं दूसरा ले लेता हूं, दूसरा सर्किल ये है। देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों का सेंटर एक ही है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब कंडीशन क्या दिया गया है कि जो लार्जर सर्किल है वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्किल पर। लार्जर सर्किल हरा कलर वाला वो टेंजेंट है, स्मॉलर सर्किल छोटा वाला सर्किल इस पे टेंजेंट है, इस तरह से लाइन टेंजेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो यही लेंथ ऑफ कोड बताना है। ये वाला कोड मान लेता हूं ये ए पॉइंट है और ये बी, तो ए बी की लेंथ बतानी है क्या होगी। तो आपको देखो ध्यान से कैसे बनाओगे, सेंटर से कोड पे लाइन ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है परपेंडिकुलर, उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर से सरकमफ्रेंस पर के मिलाने वाली लाइन रेडियस, छोटी वाली रेडियस कितनी है 10, तो यही अंदर वाली रेडियस 10 आ गई। सेंटर से देखो ध्यान से, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस, बड़ी वाली सर्किल के लिए ये रेडियस बड़ी वाली सर्किल का होगा, वो कितना दे रखा है 26। आपको पता है, क्या पता है 5 12, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, हाँ जी। तो इसका डबल भी 10 24 26 भी ट्रिपलेट होता है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेनस। 9 देखो ये वाला ट्रेंगल पकड़ लो, 90 के सामने हाइपोटेनस ये रेडियस का काम कर रहा है, ये 10 है तो अदर साइड ये 26 है, ये 10 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी 24, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 24 हो गया। क्योंकि जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ यहां से यहां तक भी होगी, ये भी 24, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 24 प्लस 24 यानी 48। यही तो पूछा गया था। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। बन गया क्वेश्चन आसानी से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ ए वाटर टैंक इज इतना लीटर। आगे फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, इट्स लेंथ एंड डेप्थ दे रखा है। आप बताओ क्यूबॉइड कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का LBH, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यानी उसी को बोलते हैं डेप्थ। टोटल वॉल्यूम की कैपेसिटी यानी वॉल्यूम कितना है 70,000 लीटर है ना, 70,000 लीटर इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, लेंथ कितना है निकालना है, नहीं लेंथ दिया दे रखा है 4, ब्रेड्थ निकालना है, हाइट यानी डेप्थ भी दे रखा है। देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, और आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो ये लीटर है, देखो ध्यान से 70,000 ये क्या है लीटर है, इसको मीटर में बदलना है। मीटर में बदलना है तो क्या करोगे, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए वो मीटर में चाहिए, ब्रेड्थ का मीटर में चाहिए, ऑप्शन देखो तो मीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। खुद सोचो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, अरे
अरे यार ये गड़बड़ कर दिया ना, ये गड़बड़ कर दिया, सॉरी सॉरी। 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। सॉरी, अगर मैंने ये बोल दिया मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है, वो ब्लंडर होगा, ठीक है, ये होता है, बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया। 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, तो 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर, राइट। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/इतना मीटर, तो इसीलिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, तो ये हमारा आ गया मीटर क्यू, ये जो आएगा किस में आ गया, मीटर क्यू, और वॉल्यूम मीटर क्यू में हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 70 इज इक्वल टू 4 इंटू बी इंटू 10, ये इससे कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/4, 4 इकाई 4, कितना बचा 3/4, 3/4 कितना होता है 0.75, यानी 3/4 कितना होता है 0.75 होता है, तो 1.75 आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर, राइट। तो इस तरह से ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। वो ब्लंडर कर रहा था, ब्लंडर मतलब क्या होता है, महान गलती। गलती एक होता है बाई मिस्टेक, ह्यूमन एरर, एक होता है सारा ही टर्म ही मैंने लिख दिया गलत, उसको बोलते हैं ब्लंडर, राइट। इंग्लिश टर्म है, आपको इतना तो पता होनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी, 2 सेक्शन है ए और बी क्लास का, कंसिस्टिंग ऑफ 22 एंड 44 स्टूडेंट्स। इफ एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए का दे रखा है 40, सेक्शन बी का दे रखा है 34, तो एवरेज वेट ऑफ होल क्लास का बताना है। वेटेड एवरेज लगा लो यार, देखो सेक्शन ए में 22 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, बी में है 44 स्टूडेंट्स हैं। एवरेज कितना है सेक्शन, एवरेज वेट कितना है सेक्शन ए का 40 और दूसरे का है 34। पहले हम क्या करते हैं, दोनों में स्टूडेंट्स का रेशियो लेते हैं, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, डायरेक्टली काट लो, 1 टाइम्स में 22 दूनी 44। अब वेटेड एवरेज लगाओगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई 40 प्लस इसका इससे 34 दूनी 68 अपॉन इन दोनों रेशियो का सम 3, यानी कितना हो जाएगा 6 4 10, यानी 108/3, 3 से काटोगे 3 3 जा 3 6 जा 36, यहाँ होता है 108। आपका बन गया क्वेश्चन। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, जो हमारा इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर देता है, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या दिया गया है, ए लैडर इतना मीटर लॉन्ग लेनिंग अगेंस्ट ए वॉल। देखो ध्यान से, एक वॉल है, एक दीवार है, इससे ये एक लैडर है। देखो ध्यान से, इस तरह से लैडर, लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी जिसको बोलते हो, घर में छत पे लगी सीढ़ी को देखे हो ना, तो यही लैडर है, जिसकी लेंथ दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है 10.6। आगे लेंथ अगेन लेनिंग अगेंस्ट ए वॉल, आगे एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है 90 डिग्री। आगे क्या कहा गया है, हाउ हाई डज द लैडर रीचेज ऑन द वॉल, यानी जो ये वॉल जो लैडर है वो यहां पे वॉल पे ये वाली हाइट पूछी गई है, क्या होगा, रीचेज ऑन द वॉल, राइट। तो ध्यान से, हाउ हाई डज द लैडर रीचेज ऑन द वॉल, यानी सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी यही वाली हाइट पहुंचानी है, कितना है। देखो ध्यान से, ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 होता है। 30 के सामने √3, सॉरी 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और ये 90 के सामने होता है 2। तो देखो ध्यान से, 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, हाँ 2 यूनिट की वैल्यू 10.6, हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 2 से काटो, 2 5 10, 2 3 6, 5.3 आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को डील करना। 5.3 बन गया ये भी क्वेश्चन। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है, x प्लस वाई दे रखा है 10, ओके, x प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई दे रखा है 16, यानी x और y का प्रोडक्ट दे रखा है 16, कोई दिक्कत नहीं है। हमें x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 चाहिए। देखो ध्यान से, पहली बात बताओ, x प्लस वाई दे रखा है 10, मैं क्या करूं, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दूं। देखो बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, यानी इसको ऐसे ही रहने दो, ये इधर जाएगा तो 100 माइनस 2xy, 2 इंटू एक्स वाई कितना है 16,
यानी कितना हो गया 100 माइनस 32 यानी कितना हो जाएगा 68 आ गया। क्या आ गया 68? ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 68, यही आ गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे, फिर हमें पावर 4 चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया हमने। तो देखो ध्यान से, ये क्या होगा x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर होगा इक्वल टू 68 का स्क्वायर। 68 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, 50 से कितना ज्यादा है 18, 18 का स्क्वायर 324 यानी 3 24 2 डिजिट लिखा 3 कैरी, 6 का स्क्वायर देखो 25 और 18 कितना होगा, 25 में 18 जोड़ते हैं, आपके टीचर ने सिखाया होगा कैसे लिखना है। 8 5 13, 2 1 3, 1 4 43 और 3 46 होगा, 4624 हो जाएगा। फिर से चेक कर लें क्या हम लोग, 8 देखो ध्यान से, बहुत तरीका से 2-3 मेथड होता है निकालने का। 8 का स्क्वायर 64 कैरी हो गया 6, 8 6 48, 48 दूनी 96, 96 और 6 102 कैरी हो गया 10 36 और 10 46। ठीक है, दोनों तरह से मैंने, बहुत सारे मेथड होते हैं निकालने के लिए, आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सिखाए होंगे। अब बात करते हैं, ये तो निकालना ही है, 4624 रहा, ये इधर जाएगा -2 इंटू, ये इसको लिख सकता हूं एक्स वाई का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो देखो ध्यान से 4624 -2 इंटू एक्स वाई कितना है 16 ना, एक्स वाई 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। हाँ जी, तो यूनिट डिजिट अगर अलग अलग होगा तो यूनिट डिजिट पे काम कर लेंगे। यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, 3 है, 2 है, चेक कर लेते हैं क्या आएगा। देखो ध्यान से, यहां पे यूनिट डिजिट 4 हुआ, यहां पे 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट 2 यानी 4 - 2 2 यूनिट डिजिट 2 का ऑप्शन का आ गया, यानी ये दोनों तो हो नहीं सकता, राइट। तो अब देखो दो ऑप्शन में आ गए, 2 का लास्ट यूनिट डिजिट तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 4624 माइनस, देखो ध्यान से 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 1 51, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 2, 41 और 5 46 यानी 4112 आ जाएगा हमारा आंसर। चेक कर लो किसमें है 4112, 4112 आपका आंसर, ये गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस तरह से अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया गया है, y वेरी डायरेक्टली एज x प्लस 3, यानी y जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है x प्लस 3। तो प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट टर्म k x प्लस 3, ये हमारा मेन इक्वेशन रहा, इसी से हमारा सारा काम होगा। अब कंडीशन देखो ध्यान से, अब क्या दिया गया है, कंडीशन पे आ जाओ। कंडीशन कहा जा रहा है कि अगर y 8 है, सॉरी व्हेन x 1 देन y वेट 8 है, y 8 है इक्वल टू k, x क्या है उस टाइम पे 1, तो 1 प्लस 3 यानी 4, तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 से काटोगे 2 यानी k की आ गई वैल्यू 2, k की वैल्यू आ गई 2। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y निकालना है जब x क्या हो 2 हो, इसी इक्वेशन में रख लो। y की वैल्यू निकालनी है, y k कितना है 2, x कितना होना चाहिए 2, तो 2 प्लस 3 यानी 5, तो y कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम प्रोपोर्शन का क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं, राइट। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो, टाइम एंड वर्क में एक तो सिंपल 2 पर्सन है, दोनों ने काम किया इतने इतने दिन, एक छोड़ा एक, उस तरह से बेसिक सा क्वेश्चन सभी कर ले रहे हैं। और एंड और का क्वेश्चन होता है, जो मैंने शिफ्ट 1 था उसमें एंड का क्वेश्चन कराया था, इसमें और का क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे देखो ध्यान से, 2 मैन और 9 वोमेन कैन डू ए जॉब इन 14 डेज। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, 2 मैन और का मतलब इक्वल टू 9 वोमेन, तो सबसे पहले बताओ इसमें से हम निकालो मैन और वोमेन का इफिशियंसी निकल जाएगा। हाँ जी, मैन का ये हो गया, वोमेन का ये हो गया, यानी 9:2, ये हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो आ गया किसका, मैन और वोमेन का। अब किसी एक पे कंडीशन लगा लो, या तो 2 मैन या तो 9 मैन 14 दिन में काम को कर रहे हैं, तो मान लेता हूं मैन पे लगा रहा हूं, 2 मैन 14 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी काम को किससे कराना है, 2 मैन वर्क फॉर 9 डेज, 2 मैन ने क्या काम किया 9 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ लीव कर गए, देन नंबर ऑफ वोमेन ये काम करके छोड़ गए, उसके बाद
नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज, जो बचा हुआ काम है, कितनी औरत, मान लेता हूं एक्स औरत काम पे लगी, उन्होंने जो बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट की, 9 दिन में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ब्रेक करोगे कभी भी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन को हमने आसानी से ब्रेक कर दिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं इधर लेके आऊं तो 2 मैन कॉमन होगा, क्या बचेगा 14 माइनस 9 यानी 5 इज इक्वल टू एक्स ओमेन इंटू 9। अब देखो ध्यान से, 2 इंटू मैन की इफिशियंसी कितनी है 9 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स निकालना ही है, वोमेन की इफिशियंसी कितनी 2 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी हमें 5 औरत को लगाना पड़ेगा, यानी 5 वोमेन को लगाना पड़ेगा ताकि जो बचा हुआ काम 9 दिन में कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट 21 में आ जाओ। ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड एट x% above the cost price and sold them at a discount of 16%. If he gain 68% then the value of x। बताओ, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकालना सिखाया हूं ना कई बार। तो देखो ध्यान से, सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकालना सिखा चुका हूं। सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी कैसे लिखोगे, डिस्काउंट हो रहा है 16%, तो 100 माइनस 16 यानी 84। प्रॉफिट हो रहा है 68%, 100 प्लस 68 यानी 168। ये इसका डबल ही तो है, तो 1:2 हो गया। हाँ जी। अब बताओ 1 से बढ़ा है 2, कितने का मार्कअप किया गया 1 का, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा 100% हमने मार्कअप किया, और 100% किसके बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो x% के बराबर क्वेश्चन में कहा गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। ये तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने कई बार सिखाया चुका हूं। अगर डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन हो, सीपी और एमपी में रिलेशन पूछा गया, डायरेक्ट लगाओगे, राइट। यही डायरेक्ट अप्रोच आनी चाहिए। नेक्स्ट भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट मैंने इस मेथड से सिखाया हूं, आपको कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। आरआरबी, एनटीपीसी, ऑल 47 मैंने कराया हूं। उसके करने के बाद तो ये सारे क्वेश्चन आप करना शुरू कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। दैट इज माई गारंटी। जिन्होंने किया होगा वो ऑलरेडी कमेंट्स करके बताएं कि उनको हर चीज आसान लग रहा होगा, राइट। जैसे देखो ध्यान से, रिटेलर प्राइस वाटर गीजर का कितना है 11,300। रिटेलर प्राइस क्या है वाटर गीजर का, इतना। आगे, इफ मैन्युफैक्चरर गेन 5%, द होलसेलर डीलर गेन 10% एंड द रिटेलर गेन 15%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर गीजर। कॉस्ट प्राइस वाटर गीजर का क्या था, क्या है, देखो ध्यान से भाई। सब ने अपना अपना प्रॉफिट कमाया। मैन्युफैक्चरर ने 10% का, सॉरी, मैन्युफैक्चरर ने 5% का प्रॉफिट कमाया, होलसेलर ने 10% का, और रिटेलर ने 15% का कमाया। आगे कंडीशन देखो ध्यान से, यहां पे नोट दिया गया है, यानी कंडीशन ध्यान देने के लिए बोला गया है। मैन्युफैक्चरर किसको बेच रहा है, होलसेलर को। होलसेलर किसको बेच रहा है, रिटेलर को। और रिटेलर किसको बेच रहा है भाई, कस्टमर को। तो उस जो वाटर गीजर का है उसका प्राइस क्या होगा यही बताना है ना। देखो कैसे निकालोगे, कहां पे सोल्व करें, यहीं पे सोल्व करें, छोटा छोटा लिखूंगा मैं। देखो ध्यान से, मान लेता हूं वाटर गीजर का प्राइस कितना था, x था। ये मैन्युफैक्चरर को प्राइस पड़ा था x रुपए में। मैन्युफैक्चरर किसको बेच रहा है, होलसेलर को। कितना कमा रहा है, 5% का प्रॉफिट। 5% होता कितना है 1/20, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 20 से 1 बढ़ेगा 21/20। उसने किसको बेच दिया, ये चीज कहां पे पहुंच गई, होलसेलर के पास। होलसेलर ने किसको बेचा, रिटेलर को 10% के प्रॉफिट में। 10% कितना होता है 1/10, प्रॉफिट मतलब प्लस 10 से बढ़ेगा, यानी 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पहुंचा रिटेलर के पास। रिटेलर ने किसको बेचा, कस्टमर को। कस्टमर को कितना 15% के प्रॉफिट पे। 15% होता कितना है 3/20, प्रॉफिट मतलब प्लस 20 से 3 बढ़ेगा, यानी 23/20। हाँ जी। और फाइनल उसका प्राइस रिटेलर ने कितना में बेचा है, फाइनल उसका रिटेलर का गीजर प्राइस 11,300 है। हाँ जी, बस इसी को सॉल्व करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन 113 ही है ना, ठीक है। कैंसिल नहीं हो रहा है क्या हमसे, चलो देखते हैं। कैंसिल तो होगा नहीं, हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा यार। ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है।
और आंसर भी चाहिए राउंड ऑफ में चाहिए, यानी हम डायरेक्टली ना तो यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, ना ही हम क्या लगा सकते हैं इसमें, ना ही यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, ना ही डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना ही कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। सोल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है जो नहीं कर सकते। देखो कैसे, देखो कैसे, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू मल्टीप्लाई करो 11300 इंटू 2 दूनी 4, 4 पे 130 और 1000 आ गया, अपॉन नीचे आ जाओ, नीचे क्या होगा, पहले 21 में 23 का मल्टीप्लाई कर लें, तो देखो ध्यान से 21 तिया 63, देखो ध्यान से 21 तिया 63, 21 दूनी 42, 42 और 6 48, उसमें फिर 11 का मल्टीप्लाई करना, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 तिया 33, रुको डायरेक्टली 11 का मल्टीप्लाई आसान है, तो 11 3 8 3 11 8 4 12 1 13, 4 और 1 5 हो जाएगा 5313। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 तिया 12, 11 जो 44 1 45, और पे 1 2 3 4 5 अपॉन 5313। अब देखो भाई यहां पे समझने वाली बात क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां से सोचूं, देखो ध्यान से, ये है, इसमें क्या मल्टीप्लाई 5 इंटू 9, 9 5 45 होता है, यानी कि हमें एक पहला नंबर 1 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, 6 टाइम्स में तो बहुत कम हो जाएगा, 6 5 30 ही के पास पहुंच जाएगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, या तो पहला नंबर 8 होगा या 9 होगा, इसी में कंफ्यूजन है, तो भाग करके देख लेते हैं, 9 5 45 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, और ये 5000 होता तो 9 5 45,000 के आसपास होता, क्योंकि ये तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 9 में तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4500 से ऊपर चला जाएगा, तो ये गलत हो गया, तो हमारा यही आंसर सही है। कैसे हम ऑप्शन तक पहुंचते हैं वो भी सीख रहे हो, देखो ध्यान से कैसे मैं सिखा रहा हूं आपको, और यही चीजें आनी भी चाहिए आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से, राज के पास इतना रुपया है, आगे ही डिवाइडेड इट एमंग हिज 2 सन, कौन कौन से सन है, वरुण और आशीष है, यानी राज के पास 1218 रुपया, उसने क्या किया, डिवाइड किया अपने सन वरुण और आशीष के पास, और उनसे पूछता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे, कंपाउंडेड एनुअली वो भी करना है। इट वाज सीन दैट वरुण एंड आशीष गो द सेम अमाउंट आफ्टर 13 एंड 14 ईयर, यानी वरुण को 13 साल में जो अमाउंट मिलेगा और आशीष को जो 14 साल में अमाउंट मिलेगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हाउ मच डिड राज गिव टू आशीष, यानी राज ने आशीष को कितना दिया, यानी आशीष का इन्वेस्टमेंट बताना है। देखो ध्यान से, बड़ा मजेदार पॉइंट है। मान लेता हूं, देखो ध्यान से, मान लेता हूं, समझना बात को, मान लेता हूं वरुण का इन्वेस्टमेंट कितना है भी, राइट, 10% होता कितना है, 10% होता है 1/10, इंटरेस्ट मतलब इतना, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10। वरुण का पैसा कितने साल के लिए लगा, 13 साल के लिए, नहीं पावर 13, सेम अमाउंट मिलना चाहिए, हाँ जी। आशीष का अमाउंट लगा है ए, मान लेता हूं, उसका पैसा यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है, उसका पैसा 14 साल के लिए लगा हुआ है, और दोनों का अमाउंट 13 साल और 14 साल का बराबर होना चाहिए, यही कहा गया है कंडीशन। अब देखो ध्यान से, इसको इधर लेके आओगे तो वरुण बाई आशीष, ये क्या होगा 11/10, देखो ध्यान से, ये इधर आएगा तो बेस से में पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो -14 -13 यानी 1 हो जाएगा, यानी वरुण बाई आशीष का ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यानी जो पैसा लगाए हैं ये 11 यूनिट है वरुण और आशीष है 10 यूनिट, बस क्वेश्चन बन जाएगा। देखो दोनों का मिला के पैसा कितना लगा था 1218, यहां पे देखो 11 और 10 21 यूनिट की वैल्यू कितनी लगी है 1218, हमें क्या चाहिए आशीष का यूनिट 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब क्वेश्चन में डील कर लो, 7 से कैंसिल कर लूं या 3 से, 3 7 21, 3 से 3 चौके 12, 0 3 6 18, 7 5 35, 7 8 56, यानी कितना हो जाएगा 580 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो किस में है, तो वो ऑप्शन ए में है, बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन, सॉरी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 3D। द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज इतना, सॉलिड स्फीयर का मेटालिक का डायमीटर कितना दे रखा है, इतना। आगे बढ़ते हैं, इट इज मेल्ट किया गया है, गलाया गया है, पिघलाया गया है, एंड ड्रॉन इनटू ए वायर विथ क्रॉस सेक्शनल डायमीटर दे रखा है इतना। आगे हमें फाइंड द लेंथ बताना है। अब बताओ यार, एक स्फीयर था, इसको हमने मेल्ट किया,
मेल्ट करके हमने क्या बनाया, एक वायर बनाया। वायर क्या होगा, सिलेंडर के फॉर्म में होगा, तो इसी वायर की लेंथ यानी यही लेंथ यानी हाइट बतानी है। इसका डायमीटर दे रखा है 42, तो रेडियस कितना होगा इसका, 42 का आधा 21। डायमीटर अगर दे रखा है 42, तो इसका डायमीटर दे रखा है 0.6, तो रेडियस कितना होगा इस वाले सिलेंडर का, रेडियस 0.3 आधा। मेल्ट करने का मतलब क्या है, वॉल्यूम को सेम कर लो। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कितना हो गया 21 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल होगा वॉल्यूम। वायर एज ए सिलेंडर का काम कर रहा है, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, रेडियस 0.3 इंटू 0.3 इंटू क्या हाइट, हाइट यहां पे क्या करेगा, वायर की लेंथ का काम करेगा, बस यही एल निकालना है। देखो ध्यान से, पाई से तो पाई कैंसिल, 3 से ये 7 बार में, देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओगे 10, डेसिमल हटा दोगे 10, 3 से काटोगे 7, फिर 3 से काटोगे 7। अब कैसे आंसर तक पहुंचोगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब 343 इंटू ये 4 रहा, इंटू ये इधर आएगा तो 100 इक्वल टू एल। अब थोड़ा सा यहां पे क्या चीज है, देखो गड़बड़ क्या है, मैं बता रहा हूं गड़बड़ क्या है। देखो ध्यान से, ये सेंटीमीटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या था, ये भी सेंटीमीटर में है, लेकिन हमें जो लेंथ चाहिए वो मीटर में चाहिए, यानी ये जो लेंथ आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा, ये लेंथ जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन हमें मीटर में चाहिए, तो हटाना पड़ेगा, मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेंथ कितना आ जाएगा, 4 तियां 12, 4 चौके 16, 1 17, 4 तियां 12, 1 13, 1372 आ जाएगा मीटर लेंथ वायर का है। बन गया क्वेश्चन। 1372 कौन सा है, देखो ध्यान से, चाहते तो यूनिट डिजिट लगा सकते थे, 4 इंटू 3 12, एक ही ऑप्शन में लास्ट का था यूनिट डिजिट 2, तो भी कर सकते थे। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड इतना हैव बोथ द रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन है, ओके, देन द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, रूट्स कॉमन है तो अल्फा प्लस बीटा दोनों के लिए सेम होगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला पता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, ये जानते हो। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और रूट्स क्या हो, रूट्स जो हो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और ये होता है, ये तो आपको सभी को पता है। इसी पे देखो ध्यान से, अब दोनों रूट्स कॉमन हैं, दोनों रूट्स कॉमन हैं, तो दोनों के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सेम होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सेम होगी। तो पहले वाले केस में देखो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी बाई 4। दूसरे वाले केस में अल्फा प्लस बीटा करोगे तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस 4 बाई ए कितना है 8। देखो ध्यान से, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, 4 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 2, यानी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू 2। अब अल्फा इंटू बीटा, पहला हमने केस कर लिया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, दोनों का इक्वेट करो, सी बाई ए, पहले वाले का सी कितना है 3, ए कितना है 4, दूसरे वाले केस में क्या है सी ही है और ए कितना है 8, तो सी बाई 8, 4 से काटोगे 2, सी की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो सी हमारा मिल गया 6। अब बताओ, दोनों मिल गए हमारे पास, हमें बी पहले चाहिए सी बाद में, बी 2 है सी 6 है, बी पहले 2 नहीं है, यहां पे बी 2 है लेकिन ये 4 है, 2 और 6, बी और सी, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, राइट। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन को भी हम डील करते हैं, कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 4 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए, देखो ध्यान से, अब क्या किया जाए, 19 का क्यूब, मैंने कई बार बोला हूं 1 से लेकर के 30 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए। जैसे 19 का क्यूब है, 19 का क्यूब है, तो अगर जिसको पता होगा वो आसानी से कर लेगा, नहीं भी पता जिसको फास्ट निकालने आना चाहिए वो भी कर सकता है। जैसे देखो, मैं बोलने की बात कर रहा हूं, क्या, देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं भाई, समझना बात को, 19 का क्यूब निकालना है, 1 का क्यूब 3 डिजिट तक लिखोगे, 9 का क्यूब 729 लिखोगे, एक क्रॉस कर देना, 9 इंटू 1 9, 9 3 27, 27 इंटू 19 मल्टीप्लाई करोगे, 19 7 133 कैरी हो गया 13, 19 दूनी 38, 38 और 13 कितना हो जाएगा 51, 51 और 3
51 ऐड करोगे, रुको 5.3 ऐड करोगे तो कितना होगा, 68 होता है। मेरे को तो याद है, कि 19 का क्यूब इतना होता है 68। अगर 18 का क्यूब बोलते तो 58 कितना होता है, 58 32, 8 का क्यूब 512, 58 32। 19 का क्यूब कितना होता है, 68 59। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। 22 का क्यूब कितना होता है, 10,648। 23 का क्यूब कितना होता है, 12,167। 24 का क्यूब कितना होता है, 13,000 कितना होता है, नहीं 24 का क्यूब निकालना पड़ेगा या मैं भूल रहा हूं, 13,824 होगा ना, 13,824 राइट। तो इस तरह से 25 का क्यूब तो आप लोगों को पता ही है, 15,625। अगर कोई बोल दे 15,625 होगा, 625। अगर किसी ने बोल दिया 15 का क्यूब कितना होगा, तो 3375। इस तरह से 16 का क्यूब कितना होगा, 4096। तो आपको कहां तक पता होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक क्यूब पता होना चाहिए। ये मैं समझाने के लिए किया हूं, इतना आपको एग्जाम में तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझो बात को, कि मैं ये जो लिख रहा हूं पॉइंट, ये जो लिख रहा हूं कि 1 से लेके 30 तक याद होना चाहिए, वो याद होना ही चाहिए। जैसे 19 का क्यूब आ गया ना, तो क्या करोगे, 68 59 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रहेगा तभी तो, नहीं तो निकालना भी फास्ट आना चाहिए, नहीं तो याद होना, याद तो मैं बोलूंगा 30 तक याद रख लो, उससे आगे का निकालना आपने के टीचर ने सिखाया होगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 प्लस 16 माइनस 19 प्लस ये 100 हो गया। अब देखो ध्यान से, पहली बात देखो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये देखो ध्यान से, इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 3 होगा, और माइनस 196 है, यानी कितना हो जाएगा, माइनस 199। इन सभी का मिला के माइनस 199, और प्लस 100 है, यानी कितना, इन दोनों का मिलाओगे माइनस 99। किसमें माइनस करोगे, 6859 में माइनस कर लो, यानी कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 15, 9 6 15, ये 67 60 आ जाएगा। देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन बन गया। चाहते तो एक ऑप्शन था, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के भी क्वेश्चन को किया जा सकता था। मैं समझा रहा हूं कि सोल्व भी करना, कल को यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन में दे देता तो कैसे करते, अदरवाइज यूनिट डिजिट लगा के काम कर सकते थे। देखो कैसे यूनिट डिजिट पे भी काम कर सकते थे। देखो 9 का क्यूब कितना होगा, देखो मैं यूनिट डिजिट पे काम करवा रहा हूं, 9 का क्यूब कितना होगा, 729 यानी 9। 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस का 6। यहां पे यूनिट डिजिट कितना है, प्लस का 6। आगे यहां पे यूनिट डिजिट माइनस का 9, और 20 5 100 यानी यूनिट डिजिट 0। तो देखो ध्यान से, यहां पे 9 में से 9 खत्म, 6 में से 6 खत्म, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए फाइनली, 0। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 था, तो हम इतना भी नहीं करते तो यूनिट डिजिट का खेल कर सकते थे, क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग था। तो ये भी होना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट्स में डिस्कस कर रहा हूं। इसलिए मैं बोलता हूं, जब भी मैं कराता हूं, ऑल 47 पेपर ग्रेजुएट लेवल का मैंने सोल्व कराया हूं, आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें एक एक क्वेश्चन को निचोड़ दिया हूं कि ताकि आपको हर तरह से एबल हो जाओ। और वो जिन्होंने करके गए हैं सारे पेपर अंडर ग्रेजुएट लेवल में 30 आउट ऑफ 30 कर रहे हैं, कुछ लोग 1 2 क्वेश्चन मिस कर पा रहे हैं, इसीलिए 28 कोई 29 करके आ ही रहा है। उनको कोई भी बैरियर नहीं आ रहा है, ना कैलकुलेशन का, ना कॉन्सेप्ट का, ना ही किसी भी तरह का। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना इज इतना, यानी 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। हमें क्या बताना है भाई, सम बताना है, यानी प्रिंसिपल बताना है। फॉर्मूला पता है ना, 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस कितना दे रखा है, 590 इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 19/100 इंटू 19/100, राइट। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 59 डबल 2 2 2 4 1 5 1 2 3 4 1 2 2 2 4 1 5 हो गया, ठीक है, बाई 19 इंटू 19। अब देखो आंसर तक कैसे पहुंचोगे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 19 इंटू 19, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। अब 361 का भाग करके आप आंसर तक पहुंचोगे, तो ऐसे मैं लिख देता हूं, 19 इंटू 19 लिख दूं, या तो तरीका है, या तो 361 लिख दो, 19 का स्क्वायर। अब
361 का भाग देना पड़ेगा इसमें, तो 5 9 1 2 3 4 5 में कितनी बार में जाएगा? एक बार में 361, यानी कितना हो गया? 10 में से 9 गया, 1 गया 9, ये बचा 8 में से 2, राइट, ये बचा कितना? 2, एक और जीरो आ जाएगा। अब हिंट लो, दूसरा नंबर सभी में 6 है ना, दूसरा नंबर सभी में 6 है, तो 6 टाइम्स में ले जाओ, 6 बार में ले के देखो, 6 छछा के 36, 18 3 21 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, इतना। अब ये कितनी, एक और जीरो आएगा, अभी तो एक जीरो यहां तक यूज हुआ, एक जीरो और आएगा। अब देखो ध्यान से, फिर तीसरा नंबर सभी में 3 है ना, 3 है तो 3 ही लिख दो, 3 लिखोगे तो सॉरी यहां पे जीरो आ गया ना, रुको, एक जीरो हमने बनाया, 3 बार में जाएगा, 3 छेतली 18, 9 और 1 10, यानी कितना हो गया? ये हो गया 7, ये कितना हो गया? 8 6 14, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 1। अब देखो ध्यान से, फिर एक आएगा ये जीरो, अब यही डिसाइड कर देगा। 136 तो हमने एक साथ लिख दिया, 136 136 136। अब चौथा नंबर देखो सभी में अलग अलग है, चौथा नंबर यहां पे 5 है, चौथा नंबर यहां पे 3 है, चौथा नंबर 4 है, चौथा नंबर 3 है। अब देखो ध्यान से, 3 बार में ले जाऊं, देखो ध्यान से, 3 बार में ले गया था तो अभी कितना था? 1000। 4 बार में चला जाएगा, हाँ जी 4 बार में, 5 बार में चला जाएगा, 5 5 6 के 30, 5 3 15, 15 3 18, नहीं 5 बार में ज्यादा होगा, 4 बार में जाएगा तो 1634 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 बार में जाएगा तो 1634 पॉइंट समथिंग, 5 बार में 1500 प्लस 300 1800 कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 4 बार में। तो चौथा नंबर पे देखो कैसे हम ऑप्शन तक पहुंचे हैं, ये समझ में आया, और कैसे हम भाग भी देते जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, मोहन इन्वेस्ट सम, कितना? मोहन ने 5000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और वरुण इन्वेस्टमेंट किया है 9000 रुपए, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, एट द एंड ऑफ द 3 ईयर वरुण गेट्स इतना रुपए मोर देन मोहन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। भाई क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कैसे? मान लेता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? x%, राइट, तो किसको ज्यादा मिला है? वरुण को किससे मिला है? मोहन से, तो वरुण का सिंपल इंटरेस्ट जो होना चाहिए मोहन से कितना होना चाहिए? 480 रुपया ज्यादा का मतलब वही इंटरेस्ट ज्यादा मिला है। अब देखो ध्यान से, तो वरुण का प्रिंसिपल कितना है? 9000। मान लेता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट x%, 3 साल में, 1 साल में 3x%, तो 3 साल में 3x%, इसका 3x% निकालो, 3x%। दूसरा मोहन है 5000, उसका कितना? वही 3 साल में 3x% निकालो, 1 साल का इंटरेस्ट x, तो 3 साल का 3x% निकाल दो, और दोनों के बीच का डिफरेंस ही कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? 480 है, हाँ जी यही है ना। अब देखो ध्यान से, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, यानी ये कितना हो गया? नतली 27, 270x ये रहा, माइनस 50 से 150x ये रहा, इक्वल टू 480। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 27 माइनस 15 यानी कितना हो गया? 12, x इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, यानी x क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 4% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें होता है? परसेंट में। तो हमने ये आसानी से डील कर लिए, 4% कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, ए सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एडेड टू 14 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर टू मेक 17 टाइम्स द होल। देखो ध्यान से, मान लेता हूं 5 टाइम्स ऑफ, पहला नंबर ए है, जो एक नंबर है सर्टेन नंबर, उसको 2 पार्ट में ए और बी में डिवाइड किए, प्लस 14 टाइम्स ऑफ दूसरा नंबर बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द होल, होल मतलब ए प्लस बी, यही कहा गया है। हमें क्या कहा? रेशियो ऑफ सेकेंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है बी, फर्स्ट पार्ट है ए, यानी बी और ए का रेशियो चाहिए हमें, बी और ए का हमें चाहिए रेशियो। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ऐसे ही रहने दो, 5a प्लस 14b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, इसको इधर लेके जा रहा हूं, इसको, तो कितना हो गया? 2a, ये इधर आएगा तो 14 माइनस 7 7b, तो क्या हो जाएगा? a इज टू बी का रेशियो कितना होगा? a होगा ये और b होगा ये, a हो गया 7, b हो गया 2, लेकिन हमें a इज टू बी नहीं चाहिए, हमें b इज टू a चाहिए, उल्टा कर लेंगे इसको, तो 2 ये है और a कितना है? 7, तो 2:7 आंसर होगा। गलत मत करके आ जाना, क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो भी जरूरी है।
देखो 7:2 A:B का रेशियो है, यानी फर्स्ट इज टू सेकेंड पार्ट, लेकिन हमें सेकेंड टू फर्स्ट कहा गया है, सेकेंड टू फर्स्ट कहा गया है, तो हमारा ये नहीं हो कल के बल्कि 2:7 हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन एज ए किसका काम करेगा, एवरेज। जब नंबर दे रखा हो ऑब्जर्वेशंस का तो एवरेज का काम करता है, तो अर्थमेटिक मीन एवरेज निकाल दो इसका। देखो कैसे, अब एक तो तरीका क्या है, यूनिट डिजिट पे भी काम कर सकते हो क्योंकि हर का यूनिट डिजिट अलग अलग है, दूसरा ऐड भी कर सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैं ऐड करके दिखा देता हूं, आप यूनिट डिजिट पे काम करके कर सकते हो। देखो ध्यान से, ऐड करो 4 6 10 7 17 17 और 9 26 26 और 7 33 33 और 5 38 38 2 40 6 46 46 और 8 8 6 14 ना, 46 और 8 54, कैरी हो गया 5। अब आगे बढ़ो, 7 4 11 11 3 14 1 15 15 9 24 24 4 28 28 5 33 33 और 5 38 38 और 7 45 45 और 5 50, इतना रहा। अपॉन कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से काटोगे, 9 5 45, 9 छक्के 54, यानी 56 आ जाएगा आपका आंसर। तो आप चाहो तो मैंने तो ऐड करके दिखा दिया, आप यूनिट डिजिट पे भी काम कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही करना है, राइट। चलिए, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कंप्लीट। देखो ध्यान से, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो ऑनेस्टी से, कमेंट्स करके बताओ कि आज की सीरीज हेल्पफुल रही या नहीं, शेयर कर दो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का पेपर जो हुआ है 47 पेपर, इसको कंप्लीट करना है, तो ये मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया। वीडियो सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ नोट्स सॉल्यूशन दोनों मैं करा चुका हूं। उसके लिए क्या कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, तो आपको एक सिंगल पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो सॉल्यूशन के लिए क्या करना, यूट्यूब चैनल सर्च कर लो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, फोल्डर पूरा 1 से लेकर के 47 पेपर तक उसमें मिल जाएगा आसानी से। वीडियो सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ सॉल्यूशन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, इसी से जो लोग ये करके जा रहे हैं वो बेस्ट परफॉर्म करके आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो ये रहा हमारा शिफ्ट 2 का बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द शिफ्ट 2, जो आज का पेपर का था, उसी के सिमिलर पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन करा दिया, ऑल इंपोर्टेंट 30। नेक्स्ट जो है शिफ्ट 3 का हम करेंगे नाइट के टाइम पे, रात में, क्योंकि उसका पेपर जो होना है 4:30 से 6 PM शाम में होगा। शाम में एंड होने के बाद फिर उसका 2 से 3 घंटा बाद ही मैं दे पाऊंगा उसको, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए 2 से 3 घंटे बाद मैं आपको नाइट में प्रोवाइड करूंगा, 10 बजे के आसपास नाइट में प्रोवाइड करूंगा शिफ्ट 3। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।